स्टार्ट करेंगे इसरो से। इसरो इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बनी थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के फिलहाल जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, ही इज द करंट, या डॉक्टर वी नारायण बोल लो, ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। डॉक्टर विक्रम साराभाई, he is known as the father of Indian space program. And he is also the founder of ISRO, और यही इसरो के फाउंडर है। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट इसरो ने बनाया 1975 में, नाम रखा आर्यभट्ट। लेकिन उस सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो नहीं थी हमारे पास, मतलब हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो हमने इसको बना के दिया यूएसएसआर को, क्योंकि वो हमारी फ्रेंडली कंट्री थी उस टाइम पे। यूएसएसआर रसिया का प्रिकर्सर है, तो यूएसएसआर ने उसको ऊपर भेजा हमारे लिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, कि सैटेलाइट को कैसे ऊपर हम भेजें। जैसे ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है, तो सबसे पहले हमने बनाया एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमारा पहला लॉन्च व्हीकल था, और पहला रॉकेट बोल लो जो स्पेस में लेके जाएगा सैटेलाइट को, वो था। ये सिर्फ 15 केजी तक के पेलोड को ऊपर लेके जा सकता था। मतलब कि जो आप लोगों ने देखा होगा सैटेलाइट होते हैं, उसमें जो टिप होती है ना ऊपर, वो चीज होती है जिसको ऊपर भेजना है। बाकी तो पूरे में फ्यूल होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और उनमें फ्यूल भरा होता है। पहले सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट का फ्यूल खत्म होगा, फिर ये डीअटैच होके नीचे गिर जाएगा, ये डीअटैच होके नीचे गिर जाएगा ताकि इसका ओवरऑल वेट कम रहे। ऊपर जाने के लिए वेट कम वेट चाहिए। फिर दूसरे का फ्यूल खत्म होगा, फिर तीसरे का, चौथे का, ऐसे फ्यूल खत्म होते जाएंगे, और लास्ट में हमें भेजना बस इसी को है। भेजना कहां है? अर्थ ऑर्बिट में। अर्थ ऑर्बिट का मतलब जो अर्थ के चारों तरफ कहीं ना कहीं हम उसको प्लेस करेंगे किसी न किसी एक सर्कल में। तो जहां तक भेजना होता है वहां तक के लिए फ्यूल का कैलकुलेशन करके रॉकेट में उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट लॉन्चर होता है, इसी को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। यही इसको पेलोड बोला जाता है। पेलोड का मतलब है कि मेन चीज जिसको हमें ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये पेलोड जो होता है यही सैटेलाइट होता है बेसिकली, जिसको ऊपर लेके जाना है। बाकी में तो फ्यूल भरा हुआ है, एक एक कंपार्टमेंट का फ्यूल खत्म होगा और वो डीअटैच होके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हालांकि अभी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है इलोन मस्क की। इन्होंने फाल्कन 9 नाम से एक रॉकेट बनाया। जैसे हमारा एसएलवी था, इन्होंने फाल्कन 9 नाम से एक रॉकेट बनाया। ये रीयूजेबल है, ये ऐसे जो मैं कह रहा हूं गिरेगा, ये नहीं गिरता, ये पूरा ऊपर जाता है, पूरा नीचे आ जाता है वापस, क्योंकि ये एक रॉकेट बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो वेस्ट हो जाते हैं, काम नहीं आते। तो इन्होंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना दिया। तो फाल्कन 9 क्या है?
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑफ स्पेस एक्स फाउंडर है इलोन मस्क, द रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड। अभी इनकी नेटवर्थ लगभग $500 बिलियन हो गई है। इनकी नेटवर्थ है लगभग $500 बिलियन। मतलब मैं सिंपल वे में बताऊं, अगर ये कोई कंट्री हो और सभी कंट्रीज को उनकी इनकम के हिसाब से लगाएं तो ये 11वें या 12वें नंबर पे आएंगे वर्ल्ड में। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज से ज्यादा इनकी नेटवर्थ है, पूरी कंट्री का टर्नओवर नहीं है। जैसे इंडिया की जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन, ठीक है, और इनके पास टोटल नेटवर्थ है $500 बिलियन। पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान के पास है लगभग $349 बिलियन के अराउंड। ये पाकिस्तान की टोटल नेटवर्थ है और ये इनकी नेटवर्थ है। ठीक है, तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन। इनके बाद नियर बाई कोई नहीं है इनके रेस में। ठीक है, सो हम लोगों ने पहला लॉन्च व्हीकल बनाया SLV, और 1980 में हम लोगों ने हमारा पहला सैटेलाइट भेजा रोहिणी। देन उसके बाद हम लोगों ने ASLV बनाया, जो लगभग 40 केजी तक के पेलोड को लेके ऊपर जा सकता था। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हम लोगों ने PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लगभग 1860 केजी तक के पेलोड को लेके ऊपर जा सकता था। फिर हम लोगों ने जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया मार्क 2 के नाम से, MK2 मार्क 2। ये 2000 केजी तक के पेलोड को लेके ऊपर जा सकता है। और अभी फिलहाल लेटेस्ट हम लोगों के पास GSLV मार्क 3 है, MK3, जो 4000 केजी तक के पेलोड को लेके या 4000 केजी तक के सैटेलाइट को लेके ऊपर जा सकता है, GSLV मार्क 3। तो ये हमारे पास लेटेस्ट है। मतलब हम 4000 केजी से ऊपर तक के पेलोड को लेके नहीं जा पाएंगे ऊपर। उसके लिए फिर ऐसी एफिशिएंसी वेस्टर्न कंट्रीज के पास है, USA के पास है, ठीक है, रसिया के पास है, चाइना के पास है, तो उनके पास और ज्यादा इफेक्टिव सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में एक ही चीज होती है कि वो कितने ज्यादा पेलोड को ऊपर लेके जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ज्यादा को लेके जा सकता है तो एक बार में मल्टीपल सैटेलाइट ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उसको दोबारा आना ही नहीं, दोबारा यूज होना ही नहीं। तो रेस ये है, रेस का मतलब कंपटीशन ये अलग अलग कंट्रीज में कि कितने ज्यादा वेट को लेके ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन फाल्कन 9 बना के कर दिया स्पेस एक्स ने कि वापस बुला लेंगे हम उसको, रीयूजेबल है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अभी किया था रिसेंटली, 2-4 महीने पहले, तो फाल्कन 9 को उन्होंने वापस बुलाया नीचे। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनमें से लेटेस्ट हमारा है GSLV मार्क 3। ठीक है, ये GSLV मार्क 3 जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। मैं उतना ही बताऊंगा जितना एग्जाम में पूछा गया हो, तो मतलब मैं बता रहा हूं तो पूछा गया है। ठीक है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में फ्यूल यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। ऊपर पेट्रोल डीजल नहीं चलते क्योंकि वो जम जाएंगे इतने कम टेम्परेचर में।
तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को बहुत हाई प्रेशर में फ्यूल यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। मैंने कल भी बताया था शायद, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कुछ गिनी चुनी 4-5 कंट्रियों के पास ही है। इंडिया है, रसिया है, चाइना है, जापान है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा। ठीक है, बाकी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमने खुद बनाई है। जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी तो किसी भी कंट्री ने इसको दिया नहीं। ठीक है, ये हाइट पे, ज्यादा हाइट पे जाने के लिए होती है। पेलोड लेके जाना है, लेकिन कितनी हाइट पे लेके जाना है। हाइट का मतलब है कि ये अर्थ है, अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर की हाइट तक, इस हाइट तक को हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके बाद लगभग 36,000 किलोमीटर तक की हाइट को हम बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद है हाई अर्थ ऑर्बिट, HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। तो हमें किस ऑर्बिट में लेके जाना है सैटेलाइट को, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हम लोगों को कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। नीचे तक लेके जाना है तो कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन मीडियम में 20-30 हजार किलोमीटर के बाद हम लोगों को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जिसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको कैसे बनाया, इसके लिए सोनी लिव पे एक वेब सीरीज है द रॉकेट बॉयज। ठीक है, किसी ने देखी हो तो, नहीं देखी हो तो कभी देखना अगर टाइम मिले तो। द रॉकेट बॉयज करके एक वेब सीरीज है सोनी लिव पे, तो उसमें बताया गया कि हमने ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की जब बाकी कंट्रीज ने इसको देने से मना कर दिया हम लोगों को। तो ये अलग अलग ऑर्बिट होते हैं अर्थ की, तो इन ऑर्बिट्स में उसको लेके जाया जाता है। हाँ, जितने भी मेन कंट्रीज हैं, यूएस के पास है, नासा के पास, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास है, जाक्सा के पास है, जापानी स्पेस एजेंसी, रोसकोसमोस रशियन स्पेस एजेंसी, और चाइनीज स्पेस एजेंसी, और इंडिया। ठीक है, डन इतना। अब इसके बाद हम लोगों ने जो ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल पढ़ लिए कि ये रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, तो ये रॉकेट को लॉन्च कहां से करते हैं हम इंडिया में, तो 3 जगह हैं इंडिया में जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं या ये सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं। पहला है थुम्बा इन केरला, इसको बोलते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से है, थुम्बा केरला, डॉक्टर विक्रम साराभाई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरा है श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है विक्रम साराभाई। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे है। सॉरी, नहीं, मैंने पहला क्या बताया, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा नाम भूल गया, चलो बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, प्लेस इंपॉर्टेंट है। थुम्बा केरला में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और तीसरा है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड है उड़ीसा में। सतीश धवन, ठीक है, ये सतीश धवन है, ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे है। और ये व्हीलर आइलैंड्स का अभी ना, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे। इनको अभी इस व्हीलर आइलैंड का नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। व्हीलर आइलैंड इनको पहले बोलते थे। तो इन 3 जगह से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं इंडिया में। तो अभी हम लोगों ने जो 100th लॉन्च किया है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है।
डन।